हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल बायोबॉक्स। जी हाँ बच्चों, आज हम जानने वाले हैं ह्यूमन इवोल्यूशन की ट्रिक। जी हाँ, आप चाहे महाराष्ट्र सीटी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप नीट का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप एसएससी का ही एग्जाम क्यों ना दे रहे हो, ह्यूमन इवोल्यूशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि एंड तक देखिएगा, अदरवाइज आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, जरा समझिएगा। ह्यूमन इवोल्यूशन से 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। फर्स्ट वन, ह्यूमन इवोल्यूशन का ऑर्डर क्या है। सेकेंड वन, आपसे पूछा जाता है कि ह्यूमन की जो स्पीसीज हैं उनकी क्रेनियल कैपेसिटी क्या थी। ठीक है, ब्रेन का जो कैपेसिटी होता है वो कितना था। एंड थर्ड वन, आपसे किसी भी ह्यूमन स्पीसीज की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पूछ लिए जाते हैं कि टूल मेकर कौन था, फायर किसने डिस्कवर किया, जावा मैन कौन थे, ठीक है, निएंडरथल मैन कौन थे, ऐसे उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए हम देख लेते हैं अपनी ट्रिक। तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने ट्रिक लिखी है, उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स लिखे हैं। तो इस ट्रिक को चुटकियों में याद करने का एक तरीका है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप हॉस्पिटल में जाते होंगे ना, तो डॉक्टर के कैबिन में आप अक्सर एक पोस्टर देखते होंगे, उस पर लिखा होता है, आपने ये स्लोगन भी सुना होगा, एप्पल ईट्स अ डे, डॉक्टर कीप अवे। क्या मैंने बोला? एप्पल ईट्स अ डे, डॉक्टर कीप अवे। जी हाँ, सभी को पता है कि अगर आप डेली एक एप्पल खाते हो तो आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, जनरली आप ये पोस्टर देखते होंगे हॉस्पिटल वगैरह में। तो यहीं से निकल कर आती है हमारी ट्रिक। क्या है? प्लीज डू रिमेंबर। क्या? प्लीज डू रिमेंबर एप्पल हैव इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर ह्यूमन। ठीक है, याद रखिए, प्लीज डू रिमेंबर, कृपया याद रखिए, एप्पल हैव इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। क्या है? एप्पल इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है किसके लिए? फॉर ह्यूमन। ठीक है, आपको सारी स्पीसीज याद हो गई ह्यूमन की। कैसे? जरा देखिए, मैं आपको बताता हूं। ठीक है, जो प्लीज का जो पी है, प्लीज का जो पी है, ये क्या इंडिकेट करता है? पैरापिथेकस, पैरापिथेकस। ओके, प्लीज का जो पी है क्या इंडिकेट करता है? पैरापिथेकस। ओके, डू का जो डी है वो क्या इंडिकेट करता है बच्चों? वो इंडिकेट करता है ड्रायोपिथेकस। क्या इंडिकेट करता है? ड्रायोपिथेकस। ओके, वाइल जो रिमेंबर का आर है ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है रामापिथेकस। ओके, रामापिथेकस। क्लियर है? इसे हम शिवा मैन भी कहते हैं, जस्ट बिकॉज ये इंडिया में मिला था। ओके, अब जरा ध्यान दीजिए, एप्पल का जो ए है, ठीक है, एप्पल का जो ए आप देख रहे हो, ये क्या इंडिकेट करता है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ओके, वाइल जो हैव का जो एच है ये क्या इंडिकेट करता है? होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस, हैबिलिस। ओके, जरा समझिएगा बच्चों आगे। इसेंशियल, इसेंशियल का जो ई वर्ड है ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है होमो इरेक्टस। क्या? होमो इरेक्टस, इरेक्टस। समझ में आ रही है बातें आपको? है ना, बड़ा ही इजी है। देखिएगा, और न्यूट्रिएंट्स यहां पे मैंने लिखा है। क्या लिखा है मैंने? न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स का जो एन है ये क्या इंडिकेट करता है? निएंडरथल मैन, निएंडरथल मैन। जी हाँ, ठीक है, निएंडरथल मैन को ये इंडिकेट करता है। वाइल जो फॉर है, ठीक है, फॉर का जो एफ है ये क्या इंडिकेट करता है? होमोसेपियंस फोसाइलिस। क्या? फोसाइलिस। ठीक है, इसका एक और भी नाम है, इसे हम बोलते हैं क्रो-मैग्नान मैन। क्या बोलते हैं? क्रो-मैग्नान, क्रो-मैग्नान मैन। ओके, याद रखिएगा, होमोसेपियंस, होमो फोसाइलिस को हम और क्या कहते हैं? क्रो-मैग्नान मैन भी कहते हैं। इसका अनदर नेम है, इसे याद रखिएगा आप। ठीक है, और ह्यूमन का जो एच है ये क्या इंडिकेट करता है? होमोसेपियन सेपियंस। क्या?
होमो सैपियंस, होमो सैपियंस, एक सेकेंड, सैपियंस, सैपियंस, ठीक है, ये है, ठीक है। तो हमें पूरी की पूरी ह्यूमन स्पीसीज के नेम याद हो गए। देखिए, पैरापिथेकस, ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस एंड निएंडरथल मैन, ठीक है, निएंडरथल मैन एंड होमो फोसिलिस, दैट मींस क्रो-मैग्नन मैन एंड होमो सैपियंस सैपियंस, ठीक है। अब जरा समझते हैं कि इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या क्या हैं, ठीक है। जरा देखिए बच्चों, जो पैरापिथेकस है हमारा, ठीक है, जो पैरापिथेकस है ये एक्चुअल में क्या है, एंसेस्टर ऑफ, किसके एंसेस्टर, मंकी, एप एंड ह्यूमन की ये एंसेस्टर थे, ठीक है, ये कॉमन एंसेस्टर थे यानी कि पूर्वज। वाइल जो ड्रायोपिथेकस थे ये कॉमन एंसेस्टर किसके थे, एप एंड ह्यूमन के। CA दैट मींस चार्टर्ड अकाउंटिंग नहीं, ठीक है, इसका मतलब होता है कॉमन एंसेस्टर, ठीक है, तो मैंने शॉर्ट में लिखा है। तो ड्रायोपिथेकस किसके कॉमन एंसेस्टर थे, एप एंड ह्यूमन के। अगर हम बात करें रामापिथेकस की, ठीक है, जो कि इंडिया में प्रेजेंट था, आप यहां पे देख रहे हैं डिस्कवर्ड फ्रॉम इंडिया, ये इंडिया से डिस्कवर हुआ था। तो जो रामापिथेकस था ये इंडिया में डिस्कवर हुआ था और इसका अनदर नेम क्या है, सीवामैन, मैंने आपको बताया, ठीक है। अगर हम बात करें एप्पल की, ठीक है, एप्पल यानी ऑस्ट्रेलोपिथेकस की, तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस को आप याद रखिएगा यहाँ पे, है ना। ऑस्ट्रेलोपिथेकस क्या है, फर्स्ट इरेक्ट मैन, जी हां, ऑस्ट्रेलोपिथेकस क्या थे, फर्स्ट इरेक्ट मैन थे। एंड फॉसिल एस, इनके कुछ फॉसिल पाए गए किस फॉर्म में, लूसी और तोंग बॉडी, उनके नाम हमने दिए लूसी और तोंग बॉडी। जो लूसी थी वो एक फीमेल का फॉसिल था, वाइल जो तोंग बॉडी था वो क्या था, एक मेल था, ठीक है। यहाँ पे मैंने फीमेल का सिंबल बना दिया, यहाँ पे मेल का, ठीक है, समझ में आया बच्चों। चलिए आगे देखते हैं, हैव का होमो हैबिलिस, ठीक है। तो जो होमो हैबिलिस होते हैं ये क्या होते हैं, इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हम देखते हैं। ये लाइक ट्रू मैन थे, कैसे थे, ये ट्रू मैन लाइक थे, ठीक है। एंड मेक स्टोन टूल यूज फॉर हंटिंग, ठीक है, ये क्या करते थे, स्टोन के टूल्स बनाया करते थे, पत्थर के औजार बनाया करते थे, ठीक है, और उसका यूज किस लिए करते थे, हंटिंग के लिए करते थे। अगर हम बात करें क्रेनियल कैपेसिटी इनकी कितनी थी, तो आप याद रखिएगा 650 टू 800 सीसी इनकी क्रेनियल कैपेसिटी थी। क्रेनियल कैपेसिटी पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओके। अगर हम बात करें होमो इरेक्टस की, तो होमो इरेक्टस वो कौन थे बच्चों, याद रखिएगा, फर्स्ट टोटली इरेक्ट मैन, ये पहले ऐसे मैन थे जो कि कंप्लीटली इरेक्ट हो चुके थे, सीधे खड़े हो गए थे, ठीक है। और इनमें दो कैटेगरी होती थी इनकी, जरा ध्यान दीजिएगा, जावा मैन एंड पेकिंग मैन, ठीक है, याद रखेंगे। होमो इरेक्टस में दो कैटेगरी थी, कौन सी, जावा मैन एंड पेकिंग मैन, ठीक है। और यहां पर देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, डिस्कवर्ड फायर, है ना, डिस्क डॉट लगा दिया मैंने, पूरा शॉर्ट में मैंने लिख दिया, डिस्कवर्ड फायर एंड यूज फॉर हंटिंग, कुकिंग एंड डिफेंस। इन्होंने फायर डिस्कवर की और इसका यूज किस लिए किया, हंटिंग में किया, कुकिंग में किया और डिफेंस में किया, ठीक है ना। अब जरा देखिए इनकी क्रेनियल कैपेसिटी कितनी थी, 900 सीसी, ठीक है, 900 इनकी क्रेनियल कैपेसिटी थी, याद रखेंगे आप, ठीक है। मैं इसे भी, ये लो जी, क्या बात है, ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर हम बात करें निएंडरथल मैन की, तो निएंडरथल मैन देखिए यहीं से बाबा लोग चालू हो गए, ठीक है, बाबा लोग का जन्म यहीं से हुआ। देखिए आप, ये क्या थे निएंडरथल मैन, फर्स्ट सिविलाइज्ड मैन यूज हाइट टू कवर बॉडी, ठीक है। ये पहले ऐसे स्पीसीज थी ह्यूमन की जो कि सिविलाइज हुई, ये थोड़ा एक साथ रहने लगे मिलकर और थोड़ा शर्माने लगे और क्या करने लगे, ये देखिए यूज हाइड टू कवर देयर बॉडी, और ये चमड़े का यूज करने लगे अपने बॉडी को कवर करने के लिए, ठीक है। एंड मेकिंग हट एंड बरीड देयर डेड, बिलीव इन इमोर्टल ऑफ सोल, जी हाँ, ये क्या करते थे, झोपड़ी बना के रहते थे, हट बना के रहते थे, और यहां पर देखिए बरीड देयर डेड, और अगर इनका कोई रिलेटिव डेड कर जाता था तो क्या करते थे, उसे दफनाते थे, ठीक है, जस्ट बिकॉज दे आर बिलीव इन इमोर्टल ऑफ सोल। ये इनका मानना था कि जो आत्मा है वो अजर है और अमर है ना, तो बाबा लोग यहीं से बने थे, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं, क्रेनियल कैपेसिटी इनकी कितनी थी, 1400, ठीक है, 1400 सीसी इनकी क्रेनियल कैपेसिटी थी, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करें
होमो सैपियंस फोसाइलिस की, ठीक है, सैपियंस तो नहीं बोलेंगे, ठीक है, होमो फोसाइलिस बोलेंगे, ठीक है, होमो फोसाइलिस, जिसका अनदर नेम क्या है, क्रो-मैग्नन मैन, ठीक है। ये क्या थे, रियल एंसेस्टर ऑफ होमो सैपियंस, ये एक्चुअल में जो रियल एंसेस्टर हैं हमारे, ठीक है, हम क्या है, होमो सैपियंस सैपियंस, तो हमारे रियल एंसेस्टर कौन है, यही है, होमो फोसाइलिस यानी कि क्रो-मैग्नन मैन। देखिए ड्राइंग एंड पेंटिंग स्टार्ट, इन्होंने क्या किया कि पेंटिंग और ड्राइंग बनाना स्टार्ट किया, एंड डॉग डोमेस्टिकेशन, इन्होंने क्या किया, डॉग्स वगैरह का भी ये डॉग वगैरह को पालने लगे थे, ठीक है। क्रेनियल कैपेसिटी कितनी थी, याद रखिएगा, क्रेनियल कैपेसिटी ह्यूमन स्पीसीज में सबसे ज्यादा इन्हीं की थी, क्रो-मैग्नन मैन की, ठीक है, कितनी, 1650 सीसी, ठीक है, क्रेनियल कैपेसिटी थी इनकी। अगर हम बात करें होमो सैपियंस सैपियंस की, ठीक है, अगर हम बात करें होमो सैपियंस सैपियंस की, इसे याद रखिएगा, यही है हम, ठीक है, ये हमारी स्पीसीज है ह्यूमन की, ये देखिए, अभी ये ओनली लिविंग मैन, ठीक है, ये ऐसी स्पीसीज है ह्यूमन की जो अभी इस टाइम लिविंग है, रेस्ट ऑफ ऑल आर एक्सटिंक्ट, ठीक है, ये सभी के सभी डिस्ट्रॉय हो गए, नष्ट हो गए, ठीक है, एक्सटिंक्ट हो गए। सिर्फ और सिर्फ होमो सैपियंस सैपियंस ही वो स्पीसीज है जो अभी सर्वाइव कर रही है, ठीक है। देखिए लेस हाइट देन क्रो-मैग्नन मैन, और इनकी जो हाइट है वो क्रो-मैग्नन से क्या है, लेस है, कम है, और क्रेनियल कैपेसिटी भी कम है, ठीक है। जरा देखिएगा, एग्रीकल्चर आर्टिकुलेशन ऑफ स्पीच स्टार्ट एग्रीकल्चर, ठीक है, इन्होंने बात करने के लिए, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए स्पीच, ठीक है, स्पीच में ये करते थे, इन्होंने अपनी एक भाषा बनाई, एक लैंग्वेज बनाई, ठीक है। तो आर्टिकुलेशन ऑफ स्पीच किसने किया, होमो सैपियन सैपियंस से, और एग्रीकल्चर भी किसने स्टार्ट किया, होमो सैपियन सैपियंस ने, यानी हमने किया, ठीक है। इनकी क्रेनियल कैपेसिटी कितनी थी, हमारी यानी कितनी है, 1450 सीसी, याद रखिएगा बच्चों, बहुत पूछा जाता है। और पूरे ओवरऑल जितनी भी स्पीसीज हुई हैं आज तक, उनमें सबसे ज्यादा क्रेनियल कैपेसिटी किसकी थी, यहां पर देखिए, क्रो-मैग्नन मैन, ठीक है। तो ये दोनों बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, वैसे तो पूछा सब कुछ जाता है, ठीक है ना। और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन होते हैं वो एराइज होते हैं होमो हैबिलिस से लेकर के होमो सैपियंस तक, ठीक है, ज्यादातर फोकस आप इन पर कीजिएगा, ठीक है। तो ये ट्रिक कैसी लगी आपको हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ढेर सारी मैंने वीडियो और ट्रिक्स के डिस्क्रिप्शन में मैंने वहां पे दिए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में भी जाकर आप वहां पर बहुत सारी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन कोई पाना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ, आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप टेलीग्राम पर जाइए और सर्च करिए बायोबॉक्स, ठीक है, तो जो सबसे पहला चैनल मिलेगा आपको, उससे ज्वाइन हो जाना है, जिससे क्या हो, कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हो तो वो मैं आपको दे सकूं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।